हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मुझे पता है कि आप सब बहुत ही अच्छे हैं, घर में हैं, सेफ है। आज इस टॉपिक के बारे में बात करें, वो टॉपिक यही है कि सामने वाले को अपनी याद कैसे दिलाएं। जी हाँ, इस टॉपिक पे भी मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी, बहुत बड़ी वीडियो नहीं होगी हमेशा की तरह, इसलिए लास्ट तक ज़रूर देखिए और आपको एक जो रियलिटी है ना वो पता चलेगी हमेशा की तरह, जो कि मैं अपनी वीडियो में आप लोगों को बताती हूँ। फिलहाल बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। कमेंट पे अपने ओपिनियन भी दे सकते हैं, क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, और जो भी है आपके दिल में वो आप कह सकते हैं। फिलहाल के लिए चलिए स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, तो टॉपिक सिर्फ इतना है कि सामने वाले को अपनी याद कैसे दिलाए, है ना। जैसे कि मैंने कहा है कि मेरी वीडियो में हमेशा की तरह आपको रियलिटी ही देखने मिलेगी, जो भी सच्चाई है वही आपको पता चलेगा। तो याद प्यार स्टार्ट कहाँ से करते हैं? स्टार्ट हम प्यार से करते हैं, है ना। प्यार से कैसे करते हैं? जब भी हमें किसी से बहुत ज़्यादा प्यार होता है, बहुत ज़्यादा, और जब हम प्यार में बहुत ज़्यादा डूबने लगते हैं, हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी दो लोग होते हैं, उसमें एक तो होता है कि जो कि बहुत ज़्यादा प्यार करता है या करती है, और एक होता है कि थोड़ा सा, और वो दोनों लोगों में वही लकी होते हैं। वो कुछ लोग जो होते हैं वो लकी होते हैं जिसमें दोनों तरफ से प्यार होता है। उनकी बात मैं नहीं कर रही हूँ, फिलहाल मैं इनकी बात कर रही हूँ जो छोड़कर चले जाते हैं। तो दो लोगों में एक इंसान होता है जो बहुत ज़्यादा प्यार करता है, और सामने वाला कहीं ना कहीं उससे हटने लगता है। उसके तो कुछ रीजंस होते हैं जो कि मैंने हमेशा की तरह अपनी वीडियोज़ में बताए हैं। अगर आप स्क्रॉल करेंगे नीचे तो आपको बहुत सारे वीडियोज़ देखने मिलेंगे। तो कुछ रीजंस होते हैं जो कि हमने दिए होते हैं, या कुछ रीजंस होते हैं जो खुद बना लेते हैं, और जिससे वो दूर होने लग जाते हैं। और जब दूर होने लग जाते हैं तो हमें प्रॉब्लम होने लग जाती है, बिकॉज हम तो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और जब हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो मैंने देखा है कि बहुत ही कम लोग होते हैं जो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचा के रखते हैं। कहीं ना कहीं प्यार में इंसान इतना ज़्यादा झुकता चला जाता है, मतलब बहुत लोग ऐसे होते हैं, आप इस बात से एग्री करेंगे कि प्यार में इतना ज़्यादा झुकता चला जाता है इंसान कि वो अपनी इमेज, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, सब कुछ ख़त्म हो जाती है। भीख मांगना, रोना। इनफैक्ट आपने तो देखा होगा कई केस ऐसे हैं कि सुसाइड तक कर लेते हैं, जो कि कहीं से कहीं ठीक नहीं है, क्योंकि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगता है चीज़ों में, बट फिर भी इंसान हर सारी चीज़ें खो देता है अपने सामने वाले को मनाने में। अब क्या होता है कि सामने वाला तो भाई एटीट्यूड में है, ईगो में है, या फिर चॉइस में रखा था हमको, या फिर उसके पास कोई ऑप्शन आ गया है, कुछ भी रीज़न है, अब वो चला गया या चली गई है, और अब आपको प्रॉब्लम हो रही है, और आपको लगता है कि आप बहुत प्यार करते थे, और जब इतना प्यार करते थे तो उसे याद आएगी। फिर एक मिनट में सोचते हो कहीं उसे याद आएगी या नहीं आएगी। फिर सोचते हो ऐसा क्या करें हम कि उसे हमारी याद आ जाए, बिकॉज हम बहुत ज़्यादा तड़प रहे होते हैं। अगर हम यहाँ पर सच्चाई वाली बात देखें कि हम क्या चाहते हैं कि उसे हमारे प्यार का रियलाइज़ हो, या फिर अभी मतलब मैं जो बोलूँगी उसे आपको सोचने की ज़रूरत है कि हम ये चाहते हैं कि उसको हमारे प्यार फील हो, या हम जिस दर्द में हैं उस दर्द की वजह से हम अपने दिल को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो हम इतना परेशान हो रहे हैं, हम छटपटा रहे हैं, हमको चाहिए कि कैसे भी चीज़ें हमारे हिसाब से हो जाए और उसे एहसास हो। तो अगर मैं इस पे बात करूँ, जिस तरह की मैंने रियलिटी वाली बातें की है, कि कोई भी इंसान चाहता है हमें छोड़कर, और रीज़न देता है, और रीज़न बहुत फुद्दू टाइप के होते हैं, लाइक तुमने झूठ बोला, या टाइम नहीं है मेरे पास, या फिर फ़ोन ऑल टाइम वेटिंग है बट यार ऑफिस का काम है, या फिर ऑनलाइन है बट मुझे ऑनलाइन वर्क करना पड़ता है और मुझे देखना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे बहाने होते हैं जो कहीं ना कहीं हमें समझ में आने लग जाते कि यार नहीं, अभी हमारे उसमें नहीं है। अब हम सोच रहे हैं कि हम ऐसा क्या करें कि उसे हमारी याद आ जाए। आप ही बताओ कि क्या कर सकते हैं। जब वो इंसान आपसे बात ही नहीं करना चाहता या चाहती, या वो इंसान आपको सुनना ही नहीं चाहता या चाहती, आप उसको देखेंगे, उसकी आपकी लाइफ में कोई इन्वॉल्वेशन ही नहीं है, वो आपकी लाइफ में इन्वॉल्व ही नहीं है। आप बातें करते हो, वो कहीं और की बातें, अगर बाई चांस फ़ोन उठ गया या बाई चांस आप लोग आमने सामने हो गए, आप कुछ और कहना चाहते हो, उसकी एक अपनी लाइफ है, अपनी एक जर्नी है, अपनी एक बात है, वो जो आपके साथ शेयर कर रहा है या कर रही है, और आपको फीलिंग्स आती है कि यार इससे तो मुझसे कोई मतलब नहीं है। एक्चुअल में उसे आपसे कोई मतलब नहीं होता है, तो उसे कैसे आप याद दिला सकते हो? जिस इंसान को आपसे मतलब होता, या उसके दिल में आपके लिए जरा सी भी फीलिंग्स होती, क्या वो आपको छोड़कर जाता है या जाती?
क्या वो आपसे दूर हटने को सोचता है या सोचती? थोड़ा सा भी ऐसा लगता है कि नहीं यार मुझे से दूर हो जाना चाहिए। जिस तरह से प्यार आपका है ना, ऐसा ही प्यार होता है कि हम नहीं रह सकते हैं। ये मैं उन लोगों के लिए बात करती हूँ जो सच्चा प्यार करते हैं। मैं उन लोगों की बात नहीं करती हूँ कि अब आप कहोगे सच्चा प्यार कैसा है, तो उसके लिए वीडियो स्क्रॉल करना पड़ेगा। हाँ, तो मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही हूँ जो खुद गाली गलौज करते हैं, डोमिनेट होते हैं, बाउंडेड करते हैं या प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हो, फिर बोलते हैं कि तुम हमें समझती क्यों नहीं हो या तुम हमें समझते क्यों नहीं हो। मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। जिसको खुद पता है कि वो खुद उसके साथ प्रॉब्लम है, उसका कुछ नहीं हो सकता। बट जो सच में बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जो सच में एक दूसरे के साथ टाइम बिताना चाहते हैं, जो सच में एक आवाज़ सुनने को तरसते हैं, जो सच में चाहते हैं कि वो सामने वाला हमारी लाइफ में इन्वॉल्व हो, अगर उस इंसान की सामने वाले को पड़ी नहीं है, वो आपको छोड़कर चला गया है, चली गई, आपको क्यों लगता है कि उसको आपकी याद आएगी? आप ऐसा क्या करोगे कि उसको आप जब तक चाहोगे तब तक उसे याद नहीं आएगी, क्योंकि उसका दिल दिमाग आपके कंट्रोल में नहीं है। दुनिया में हम किसी पे भी कंट्रोल नहीं कर सकते, इसी तरह हमें भी अपना कंट्रोल किसी को नहीं देना चाहिए। अभी आप बोलोगे ऐसा क्यों है? यार सोचने वाली बात है, सिर्फ दिमाग का खेल है। माना कि थोड़ा प्रॉब्लम होगी, थोड़ा तकलीफ होगी, बट इसी दिल दिमाग को आप जब बिजी करने लग जाओगे, ऐसी जगह लगा दोगे, लाइक थक जाओगे। जैसे कि आप खुद सोचोगे, कई बार आपकी लाइफ में ऐसा होता होगा कि आप रिलेटिव के पास जाते हो, बहुत सारे लोग घेर कर बैठे रहते हो, नहीं चाह कर भी उठ पाते हो, आप बहाने देते हो, या बहाना क्या, इंसान एक्सप्लेनेशन देता ही है कि यार ये प्रॉब्लम हो। सामने वाला को इंटरेस्ट नहीं है तो मान लिया, बट इंटरेस्ट होता तो वो भी 2-4 क्वेश्चन के नहीं तुमने मेरा फोन, फिर तो एक सिचुएशन आती है जिसकी वजह से आप भी नहीं उठ। वही सिचुएशन अगर आप अपनी लाइफ में सुबह से लेकर रात तक लेके आओ ना, कि बिजी हो, इनके बीच में उनके बीच में फ़ोन दूर है, ये है वो है, तो अगर दिमाग और बॉडी आपकी बिजी हुई कहीं और, तो आप भी अलग हो जाओगे। हाँ, ये तुरंत नहीं होता है, बहुत टाइम के बाद होता है। अब रही याद दिलाने वाली बात, तो जिस तरह से हम किसी पे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, इनफैक्ट हम अपने दिल दिमाग पे भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो हम सामने वाले के इमोशन पे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो जब तक हम चाहेंगे तब तक उसे याद नहीं आएगी। ये वीडियोस कहीं भी अगर आपको दिखता है कि हम उसे कैसे अपनी याद दिलाएं, टाइम वेस्ट मत करो। बट होता है, बहुत लोग प्यार में होते हैं, दिल टूटा रहता है, चीज़ें समझ में नहीं आती है, तो होता है, बट नहीं हो सकता। एक चीज़ पे याद आ सकती है, बट उसका भी मैं आपको बताऊं कि अगर कोई इंसान आपको छोड़कर गया है और उसे याद आ रही है, तो उसके कुछ रीज़न हो सकते हैं। या तो उसने जिसके लिए छोड़ा है उसे लात पड़ गई है, या वो धोखे में आ गया और फिर आप उसको आपकी लाइफ में वापस आ गया, या वो जो 2-4 जगह गया है या गई है और उसे समझ में आ गया कि आपसे ज़्यादा अच्छा उसको कोई नहीं मिलेगा, इसलिए वो आपके पास वापस आए। बट ऐसे लोगों के बारे में मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि अगर आप इन्हें अपनी लाइफ में लेते हो या दिल बड़ा करके माफ़ करते हो, तो माफ़ वही इंसान करता है जो उस वक्त भी उसके बिना रह नहीं पा रहा होता। मुझे नहीं लगता कि जो लोग रह पाते हैं वो इतने दर्द के बाद अपने दिल दिमाग को कंट्रोल करते हो और फिर वहाँ घुसना पसंद करेंगे। बट फिर भी अगर माफ़ करते हो तो आप नेक्स्ट टाइम भी ये सोच कर चलो कि वो दोबारा भी जा सकता है आपको छोड़कर, या वो दोबारा भी जा सकती है आपको छोड़कर। तो यहाँ पर ये सोचने की ज़रूरत है। तो बस आंसर यही है कि हम जब तक चाहेंगे तब तक हम सामने वाले को याद नहीं दिला सकते। हाँ, याद सिचुएशन पे होगी, कुछ ऐसी कंडीशन होगी जो आपसे मिली और कहीं से नहीं मिले, तो याद आएगी। और ऐसे इंसान अगर आपके पास वापस आता है या आती है, तो मैं तो यही कहूँगी कि जब जो इंसान आपकी तकलीफ़, आपको रोता हुआ, आपको तड़पते हुए, आपको परेशान होते हुए छोड़ के चले गए, ऐसे इंसान को माफ़ी क्यों करना? ठीक है, ये प्रैक्टिकली है। मैं मतलब आज के टाइम की बात बता रही हूँ कि फिर अगर गया प्रॉब्लम, अभी कुछ लोग करेंगे नहीं है माफ़ कर देना चाहिए दिल, अरे तो ठीक है ना, आप ही की लाइफ है, अगर आपको बैंड बजानी है तो आप कर सकते हैं, बिल्कुल। खैर, जो मुझे बताना था वो मैंने बता दिया है, और उम्मीद करती हूँ कि आपको आंसर मिल गया होगा, और मिल गया होगा तो कमेंट पे जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें, घर में रहे, सेफ रहें।